इस समय हर स्टूडेंट के मन में एक ही डाउट है, एक ही संशय है कि क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे, होंगे तो कब होंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी एक क्वेश्चन है कि नए सेमेस्टर में एडमिशन कब होगा, एडमिशन कब शुरू होंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रेस नोट रिलीज हुआ है, यूजीसी की तरफ से उनकी गाइडलाइंस आई हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और नए सेशन में जो भी एडमिशन होंगे, फ्रेश एडमिशन, उनके रिगार्डिंग। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये इशू हुई हैं एक एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू, जिसको हेड किया था प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ ने, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं यूजीसी के और वाइस चांसलर हैं करंटली अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में। तो ये जो मीटिंग थी, ये मीटिंग हुई थी 27/4 को, और उसकी इससे रिलेटेड जो भी सजेशन थे और रिकमेंडेशन थी वो कमेटी ने अपनी दे दी हैं। तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जो पहली चीज़ उन्होंने ये कहा है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेड दिए जाएंगे उनकी इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, और उनके पिछले सेमेस्टर में जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन अभी नॉर्मल है वहाँ पे जुलाई मंथ में एग्जाम हो जाएंगे स्टूडेंट्स के, और जो टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जाम जुलाई मंथ में लेने की प्लानिंग है। यूजीसी की एक गाइडलाइंस ये भी है कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने यहाँ पे एक कोविड-19 सेल कंस्टिट्यूट करेगी, जिसका मोटिव क्या होगा कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो उनकी वो सोल्व करेंगे। ऐसा ही कोविड-19 सेल यूजीसी ने भी बनाया है जिससे कि वो फास्टर डिसीजन ले सकते हैं इस महामारी के टाइम में, जो भी कंफ्यूजन है या एग्जाम से लेके या एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड। तो ये जो कोविड-19 एक सेल है यूजीसी का, वो भी एक अलग से कंस्टिट्यूट किया गया है। हाईलाइट जो इस गाइडलाइन से रिलेटेड यूजीसी ने कुछ ये चीज़ें भी मेंशन की हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक एडवाइजरी है, मीन्स ये कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को कि आपने यही फॉलो करने हैं। ये एक एडवाइस है कि आप इस वे में इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। यूनिवर्सिटी क्या है कि अपना खुद का भी एक एक्शन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इशू वो फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर हर स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिचुएशन है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अपना एक्शन प्लान डिसाइड कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी एक गाइडलाइंस में उनका मेन मोटिव ये रहा है कि एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने ये कहा है कि हर यूनिवर्सिटी क्या करे कि सिंपल और अल्टरनेटिव मोड यूज करे एग्जामिनेशन का, और उसे कम से कम टाइम में कंप्लीट करे। मींस उन्होंने ये एडवाइस दी है कि जो 3 घंटे का पेपर होता है उसे 2 घंटे का कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप टर्मिनल, इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स, ईयर एग्जामिनेशन में ऑफलाइन या ऑनलाइन एज पर ऑर्डिनेंस, जो भी यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है, रूल है, रेगुलेशंस हैं, स्कीम्स हैं, उनको फॉलो करें और ऑब्जर्व करें, सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को एक फेयर अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करो ताकि उनके करियर को लेके उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, उनके करियर के साथ किसी तरह का कोई समझौता ना हो। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है कोविड-19 की, सपोज अगर आगे भी ऐसे ही चलता है कुछ दिन और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना भी जरूरी होता है, तो उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में यूनिवर्सिटीज ये कर सकती है कि ग्रेडिंग कर सकती है स्टूडेंट्स की। 50% मार्क्स वो दे सकते हैं उन्हें उनके इंटर इवोल्यूशन के बेस पे, मतलब इंटरनेट असेसमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे 50% की, और जो 50% जो मार्क्स हैं वो देंगे उन्हें प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस पे। लास्ट सेमेस्टर में जो भी या पहले वाले सेमेस्टर्स में जितने भी उन्होंने कंप्लीट किए हैं उनमें उनकी क्या परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे उन्हें 50% मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जिनका प्रीवियस अभी कोई सेमेस्टर है नहीं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, 100% इवोल्यूशन है वो किया जाएगा उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहता है तो ही और शी वो क्या कर सकता है, स्पेशल
एग्ज़ाम दे सकता है जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा पेपर दे सकता है और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता है। एक चीज़ और इन्होंने अपनी इस गाइडलाइन में बताई है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन वाली है, कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो स्टूडेंट्स हैं वो डीम टू बी अटेंडेड, मीन्स उनको ये माना जाएगा कि उनकी अटेंडेंस 100% है, उनका अटेंडेंस से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा लॉकडाउन टाइम में। अब बात करते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स की। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे एमटेक है, डेजर्टेशन है, एमसीए है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, या कुछ मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज हैं या पीएचडी के कोर्सेज हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो स्टूडेंट्स अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट वो जिस प्रोजेक्ट में भी वो डील कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो असाइन होंगे रिव्यू बेस पे और सेकेंडरी डाटाबेस के प्रोजेक्ट पे, सेकेंडरी डाटाबेस प्रोजेक्ट पे और सॉफ्टवेयर ड्राइवन प्रोजेक्ट। मीन्स कि लाइब्रेरी में जाके एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आप सेकेंडरी डाटा को यूज करते हैं, या रिव्यू बेस कोई असाइनमेंट है आपका, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। और वो जो मेथड है या मोड है, वो फीजिबल जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट, वो जो मेथड है जो सर्वे बेस्ड असाइनमेंट है वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी जिन जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल हैं, जिनका वाइवा वोस होना है, उनका वाइवा वोस वो स्काइप के थ्रू या कोई भी ऐसी ऑनलाइन ऐप को यूज करके, मीटिंग ऐप को यूज करके ले सकते हैं इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स। तो वो जितने प्रैक्टिकल जो भी होंगे वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होने के चांसेस हैं। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे पीएचडी और एमफिल के वाइवाज होने हैं, वहाँ पे भी वाइवा जो होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से होंगे, जिनके मोड अलग अलग होंगे। वो गूगल हो सकता है, स्काइप हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जो भी रिलायबल या अथेंटिकेट जो सोर्सेज हैं उनका यूज़ करके वो वाइवा ले सकते हैं। एक चीज इन्होंने और क्लियर की है कि एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स का जिनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें 6 मंथ की एक्सटेंशन दी जाएगी। उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें 6 महीने के लिए एडवांस टाइम दे दिया गया है। इसी के साथ हर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि एक ग्रीवियंस सेल क्रिएट करेगी। ठीक है, वो क्या करेगा, इशू जो भी इश्यूज हैं कोविड-19 से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स को इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक स्टूडेंट ग्रेवियंस सेल भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने लेवल पे क्रिएट करेंगी। अब बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर पे। ये तो था एग्जाम से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि कैलेंडर क्या रहेगा। तो जो 2019-20 का जो कैलेंडर है, जो सजेस्टेड कैलेंडर है, जो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये कहा है कि स्टार्ट ऑफ इवन सेमेस्टर हम मान के चलते हैं कि 1/1/2020 में ये हमारा स्टार्ट हुआ, और हमारी जो क्लासेस थी वो सस्पेंड हुई थी 16 मार्च को सस्पेंड हुई थी। 16 से लेके 31 तक हमारा चला है कंटिन्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया, जो कुछ भी मोड्स हैं जिनको यूज करके टीचिंग जो प्रोसेस है वो 16/3 से लेके 31/5 तक जो है प्रोसेस ऑनलाइन मोड के थ्रू टीचिंग का सेशन हुआ है। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ डेजिटेशन प्रोजेक्ट है, उनके लिए टाइम है 1/6 से लेके 15/6 तक। 15/6 तक कंप्लीशन ऑफ आपको सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, स्टूडेंट की प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं या रिपोर्ट्स हैं, ई लैब्स हैं, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी 1/6 से लेके 15/6 के बीच में। फिर उसके बाद है समर वेकेशन। समर वेकेशन 16/6 से लेके 30/6 तक हो सकती हैं। इसमें एक थोड़ा सा एक एडवाइजरी जारी की है समर वेकेशंस को लेके, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। फिर है कंडक्ट ऑफ एग्जाम। एग्जाम कब होंगे, टर्मिनल सेमेस्टर के या ईयरली एग्जाम है वो 1/7 से 15/7 के बीच में होने के चांसेस हैं। और इंटरमीडिएट के जो हैं वो 16/7 से, मीन्स टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद इंटरमीडिएट सेमेस्टर के शुरू होंगे 16/7 से 31/7 तक। और उसके बाद इन्होंने एक गाइडलाइंस दी है, टाइम फ्रेम दिया है कि इवोल्यूशंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब चेकिंग और रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, वो होगा टर्मिनल सेमेस्टर का 31/7 तक होने के चांसेस हैं, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर की 14/8 तक कंप्लीट करवाए यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे। ये कुछ सुझाव हैं, कुछ एडवाइजरी हैं कि ये इन डेट टाइम फ्रेम तक आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। हम बात कर रहे थे समर वेकेशंस की। समर वेकेशंस में ये क्या है कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि ज़रूरत पड़ती है समर वेकेशंस की, तो वो क्या होंगी,
30 दिन के लिए होंगी। कब से कब तक? 1/6 से लेके 30/6 तक, 1/6 से 30/6 तक समर वेकेशंस हो सकती हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। और उसमें टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा 15/5 तक। 15/5 तक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद फाइनलाइजेशन और डेजर्टेशंस या आपके लैब वर्क हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो आप सबमिट करवा सकते हैं 16/5 से 31/5 तक। मीन्स 15/5 तक आपके टीचिंग का सेशन चलेंगे, मतलब ऑनलाइन जो भी आप मोड यूज़ करके आप पढ़ रहे हो या टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो 15/5 तक पढ़ाएंगे। और 16/5 से 31 तक आप अपने असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, जो डेजिटेशंस हैं उनको फाइनलाइज करके 31/5 तक आप सबमिट कर सकते हैं। और एकेडमिक सेशन जो हमारा 2020 से 21 जो नेक्स्ट अभी आएगा वो कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन्स होंगे और जो सेशन स्टार्ट होगा वो कब से होगा, तो उसके लिए यूजीसी ने ये गाइडलाइंस दी हैं कि 1/8 से एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा 31/8 तक। इस एक महीने के अंदर आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर आप क्लासेस शुरू करेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो 1/8 से उनकी क्लासेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। जो फ्रेश बैच हैं जिनका एडमिशन अभी उस 1/8 से 31/8 के बीच में होगा, जो एडमिशन प्रोसेस चलेगा, उनकी जो क्लासेस हैं फ्रेश बैच की वो 1/9 से शुरू होंगी। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा। एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होंगे टेंटेटिवली 1/1/2021 से 25/1/2021 के बीच में। ठीक है, इस पीरियड में आपके एग्ज़ाम होंगे। फिर जो क्लासेस हैं वो 27/1 से शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट सेमेस्टर्स की। फिर 25/5 तक आपका जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। मीन्स जो कमिंग सेमेस्टर है वो 25/5 तक क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनके जो एग्ज़ाम है वो 26/5 से शुरू होंगे और 25/6 तक, एक महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा, उस बीच आप अपने एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो समर वेकेशंस रहेंगी 1/7 से 30/7 तक। तो ये 2021 का प्लान है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है वो फिर स्टार्ट होगा 2/8 से 2021 में। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, एकेडमिक कैलेंडर था जो हमने अभी डिस्कस किया। इन सब में कुछ और गाइडलाइंस भी यूजीसी ने दी है यूनिवर्सिटीज़ को कि यूनिवर्सिटीज़ इसके बाद अब फॉलो करेगी 6 डे वीक पैटर्न। तो जहाँ पे भी 5 डे वीक है वहाँ पे 6 डे वीक पैटर्न यूज़ होगा। स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाएगा अपने लाइब्रेरी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए वर्चुअल लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्डेड विजुअल यूज़ कर सकते हैं। ये सब उन्हें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी, डिजिटल रिसोर्सेज इन सब कामों के लिए। और साथ में ही एमएचआरडी है वो प्रोवाइड करवा रहा है आपको या करवाएगा वर्चुअल लेबोरेटरी के लिंक्स। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, उनके लिए उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसा एमएचआरडी ने बोला है। फिर ये भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, सजेशन दिए हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग से वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी का यूज़ करें, अपने टीचिंग स्टाफ को ट्रेन करें ताकि वो इन टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो सके। मीन्स आईसीटी का यूज़ करके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप ई कंटेंट क्रिएट करो, ई लैब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ अपने यहाँ पे इनिशिएटिव लो और उसको अपलोड करो उन चीज़ों को अपनी अपनी वेबसाइट पे। मीन्स यूजीसी मीन्स जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पे भी आप ई कंटेंट भी अपलोड करो स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में आप शुरू करो मेंटर मेंटिंग का कंसेप्ट भी। मीन्स स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करो, कुछ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर 15-20 स्टूडेंट के ऊपर आप एक मेंटर असाइन करो। तो ये प्रोविज़न भी यूजीसी ने रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। साथ में यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी कहा है कि वो एक ऐसा परफॉर्मा बनाए, रिकॉर्ड रखे जहाँ से वो ये चेक करे कि ट्रैवल और स्टे हिस्ट्री स्टाफ की या स्टूडेंट्स की जितने टाइम में वो लॉकडाउन से में अपने जहाँ भी रहे वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड परफॉर्मा कि उनकी हिस्ट्री, ट्रैवल की हिस्ट्री और स्टे की हिस्ट्री भी मेंटेन करे। और फैकल्टी के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि अराउंड 25% जो सिलेबस है वो ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू करे और 75 जो सिलेबस है वो फेस टू फेस टीचिंग के थ्रू
कंप्लीट करवाए। तो ये कुछ गाइडलाइंस सजेशंस जो यूजीसी की कमेटी ने यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं थ्रू आउट इंडिया, ताकि वो इन गाइडलाइंस को यूज़ करें और स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना हो। अगर आपको फिर भी, इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।